नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। हाल ही में इस कंपनी में एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस हमें नीचे जाते हुए देखने मिल रहा है। नेगेटिव 1.47% के रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसकी पॉजिटिव न्यूज ये है कि कंपनी ने एक फंड रेज किया है जिसे वो पिछले हफ्ते से सीरियसली ले रही थी और इसके पिछले ट्रेडिंग डे में हमें इस न्यूज का अप्रूवल देखने मिला। तो फंड रेज एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन फिर भी कंपनी में गिरावट क्यों आ रही है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देख रहे हो कि मार्केट ओपन होने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया था। 21 रुपीज तक प्राइस गया था, लेकिन वहां से हमें गिरावट देखने मिली और प्राइस ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो इस नेगेटिव रिटर्न्स का कारण क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। सीधे आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसमें हम लेटेस्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। मेजर न्यूज, द कमिटी हैज गिवन द ग्रीन लाइट फॉर अ मिनिमम प्राइस ऑफ ₹18.44 पर शेयर फ्रॉम QIP। तो सुज़लोन एनर्जी के कमेटी ने QIP से इस फंड रेज को लिया है। QIP जो कि एक फंड रेजिंग टूल है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को फंड रेज करना है तो पहले वो QIP को प्रेफरेबल समझती है और फंड रेज के बदले कंपनी ने अपने शेयर्स को अलॉट किया है और इस शेयर्स अलॉटमेंट का प्राइस 18.44 रुपीज है। स्टॉक प्राइस अलॉटेड एट 5.7% डिस्काउंट। जब ये न्यूज निकल के आई थी तभी स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज के करीब चल रहा था और सुज़लोन एनर्जी ने 5.7% के डिस्काउंट पर शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। फंड रेज इज अबाउट 2000 करोड़। तो ये फंड रेज 2000 करोड़ का है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अब इस न्यूज में एक कंफर्मेशन आना बाकी है, वो हम सपोर्टिंग न्यूज में समझेंगे। सपोर्टिंग न्यूज, दिस डिसीजन अलाइंस विद द स्पेशल रेजोल्यूशन पास थ्रू अ पोस्टल वोट ऑन August 8। तो कंपनी ने 8 अगस्त को एक वोटिंग सिस्टम रखा था फंड रेज के डिसीजन के लिए, और ये वोटिंग किससे की जाएगी? उनके बड़े बड़े शेयर होल्डर से। द विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर सेड द सिक्योरिटीज इशू कमिटी विल डिस्कस अबाउट द इशू प्राइस एंड पोटेंशियल डिस्काउंट्स ऑन August 14। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसमें कंफर्मेशन आना बाकी है। August 14 को ये जो डिस्काउंटेड प्राइस अनाउंस हुआ है 18.44 रुपीज का, इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। तो ये न्यूज सुनकर आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। कंपनी को 2000 करोड़ के फंड रेज मिल रहे हैं, तो इसका स्टॉक प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम दूसरे स्टॉक पर ध्यान देते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज में भी सेम सिनेरियो जैसे कि सुज़लोन एनर्जी में देखने मिला है। कंपनी ने 500 करोड़ का फंड रेज किया था थ्रू QIP और फंड रेज के बदले में कंपनी ने अपने शेयर्स अलॉट किए थे QIP को, जिसकी वैल्यू 924 रुपीज थी। और जब ये न्यूज आई तभी कंपनी का शेयर 990 रुपीज के करीब चल रहा था और उसी दिन जो प्राइस 990 रुपीज चल रहा था वो 934 रुपीज तक आ गया था। शेयर प्राइस 6% से भी गिर गया था इस न्यूज की वजह से। हालांकि न्यूज तो पॉजिटिव थी, लेकिन कंपनी ने जो फंड रेज किया था जिसमें शेयर्स अलॉट किए थे वो काफी कम वैल्यू पर किए थे, 924 रुपीज के वैल्यू पर अलॉट किए थे। इस वजह से कंपनी ने 924 रुपीज के प्राइस को टच किया। हालांकि ये अलग बात है कि कंपनी का प्राइस 924 रुपीज के भी नीचे आ गया। तो होप कि आपको ये साइकोलॉजी समझ आ गई होगी। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में भी हमें इस तरह का ही सिनेरियो देखने मिल रहा है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का प्राइस हमें एक डिक्लाइनिंग मोड में जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सुज़लोन एनर्जी का प्राइस नीचे ही आएगा, ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने शेयर्स अलॉटमेंट वाले प्राइस 18.44 रुपीज तक आ सकता है। इस पॉसिबिलिटी को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एज ए इन्वेस्टर आपको इन सारे मूव्स की भी तैयारी करनी होगी। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट। जून 2022 में कंपनी का सेल्स 1300 करोड़ के करीब था। सितंबर में हमें राइज अप देखने मिला 1438। दिसंबर में भी हमें एक न्यूट्रल ग्रोथ देखने मिला और मार्च 2023 में 1694 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया। इस रिसेंट टाइम में ये सबसे बड़ा सेल्स था कंपनी का। लेकिन इस क्वार्टर में यानी जून 2023 में कंपनी को काफी कम सेल हुआ है 1351 करोड़ का। अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जून 2022 में कंपनी को 2400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक डिक्लाइन देखने मिला 56 करोड़।
देन 78 करोड़ और मार्च 2023 में सेल्स के बढ़ने की वजह से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है 320 करोड़ और जून 2023 में 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर ये बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है, लगभग 100% से भी ज्यादा का डिक्लाइन हमें इस क्वार्टर में देखने मिला है नेट प्रॉफिट में। जून 2022 का डेटा देखिए आप शॉक मत हो जाइए, इस क्वार्टर में इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट अदर इनकम की वजह से हुआ है। कंपनी ने अपने बिजनेस से ज्यादा पैसा नहीं कमाया, अदर इनकम की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए इसका नेट प्रॉफिट बूम हुआ था। अब इसके चार्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। ये 1 मंथ का चार्ट है जिसमें स्टॉक ने 14.81% के पॉजिटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। प्राइस काफी बार 18 रुपीज तक आकर रुक गया था, लेकिन वहां से हमें एक राइज अप देखने मिला। तो ये जो 18 रुपीज का लेवल है, ये जो जोन है 18 to 17 रुपीज का, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 19 जुलाई को भी स्टॉक ने 18 रुपीज पर सपोर्ट लिया, उसके बाद 27 जुलाई को भी 18 रुपीज पर सपोर्ट लिया था और 3 अगस्त को भी 18 रुपीज के करीब प्राइस आ गया था। वहां से हमें डिक्लाइन नहीं देखने मिला, तो 18 रुपीज एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो शॉर्ट टर्म के लिए तो 18 रुपीज आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, बाकी आपका डिसीजन है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसे अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, तभी इसके प्राइस में ग्रोथ आएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो 23 करोड़ का वॉल्यूम पिछले ट्रेडिंग डे में हमें देखने मिला, उसके पिछले डे में 25 करोड़ और एवरेजली हमें हर दिन 21 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने मिल रहा है। इसलिए हमें इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग देखने मिल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो सावधानी रखें, और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।